आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। दफा 370 की तनसीख के बाद से जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन। वजीर दाखिला अमित शाह कहा, तिजारती सरमायाकारी और सयाहती सरगर्मियों में हो रहा नुमाया इजाफा। भारत ओमिक्रॉन के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार। मरकजी वजीर सेहत ने एहतियाती इकदाम का किया खुलासा। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के 202 नए मामलात की निशानदेही। मुल्की सतह पर सेहतयाबी की शरह 98.35% बरकरार। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल से हल्की बारिश और बर्फबारी की महकमा मौसमियात की पेशगोई। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2019 में दफा 370 की तनसीख के बाद से जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है, जहां तिजारती सरमायाकारी और सयाहती सरगर्मियों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान अपने कलीदी खुतबे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पुश्त पनाही वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भारत की दिफाई अफवाज ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दो टूक जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि भारत हर एक के साथ अमन का ख्वाह है और सरहदों की सलामती मुल्क की तरजीहात में शामिल है। और इसी तनाजुर में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सख्त पैगाम दिया है, जिसकी बदौलत अब दुनिया में हिंदुस्तान का एक अलग ही मकाम है। वजीर दाखिला ने कहा कि कोविड वबा की तबाहकुन सूरत हाल के नतीजे में डूबती हुई मईशत को वजीर आजम की कायदाना सलाहियतों और मौसर पॉलिसियों के नतीजे में जल्द वापस डगर पर लाया गया। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के चैलेंज से निमटने के लिए बहुत से एहतियाती इकदाम किए गए हैं। कोविड वबा के बारे में लोकसभा में एक तवील बहस के दौरान 90 मिनट के अपने जवाब में मनसुख मांडविया ने कहा कि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन वाले 2 केस बेंगलुरु में पाए गए हैं, जिनमें से एक शख्स जनूबी अफ्रीका का सफर करके आया है और दूसरे शख्स का ताल्लुक बेंगलुरु से ही है। वजीर सेहत ने बताया कि इन मरीजों के राब्ते में आने वाले लोगों की भी शनाख्त की जा चुकी है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि इनमें से कितने अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। दरिया असना मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 126 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आज मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में ऐसे 73,63,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इस मुद्दत में कोविड के 8,603 नए मरीजों का पता चला है, जबकि 8,190 मुतासरीन शफायाब हुए हैं। इस तरह से सेहतयाबी की शरह 98.35% पर बरकरार है। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 202 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 88 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 114 अफराद कश्मीर डिवीजन से दर्ज किए गए हैं। इस मदद के दौरान मजीद 179 मरीज शफायाब हुए हैं। अलावा जी जम्मू कश्मीर में भी कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम आसान तरीके पर जारी है। आज 56,472 टीके लगाए गए। इस तरह से मजमूई तौर पर यूटी में अब 1,68,74,902 टीके लगाए जा चुके हैं। हिफाजती अमले ने बडगाम में एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पुलिस ने फौज और सीआरपीएफ के साथ एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान पुष्कर बडगाम से इस मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट अब्दुल हमीद नाथ का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के माहाना रेडियो प्रोग्राम को आवाम खास तौर से नौजवान तबके में काफ़ी पजीराई मिल रही है, जो इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर अपनी आरा और तजावीज़ इरसाल कर रहे हैं। लोगों की इन तजावीज़ को बिलाखिर एलजी के इस रेडियो प्रोग्राम में जगह भी मिलती है।
عوام کی آواز پروگرام میں جن سینکڑوں نوجوانوں کی تجاویز کو شامل کیا گیا ہے ان میں اننت ناگ ضلع کا فیصل یوسف گلکار بھی ایک ہیں۔ فیصل نے کہا ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارموں سے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے علاقے کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کر پاتے ہیں۔ 21 نومبر کے اس ریڈیو پروگرام میں گلکار نے خود روزگاری کا ماحول پیدا کرنے کی تجویز رکھتے ہوئے اسکولوں میں ابھرتے ہوئے کارخانہ داروں کو گیسٹ لیکچر کے لیے ماہرین کو مدعو کرنے کی بات رکھی تھی اور ان کی اس بات سے LG نے اتفاق کیا ہے۔ جنسی معاملات سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور کام کاج کی جگہوں پر خواتین کے جنسی استحصال سے متعلق قوانین کے بارے میں آگاہی دلانے کی غرض سے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی طرف سے آج جموں میں ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ کا افتتاح ہائی کورٹ کی جج جسٹس سندھو شرما نے کیا۔ انہوں نے جنسی معاملات سے متعلق حساسیت پیدا کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے خواتین کے لیے موافق ماحول کی بھی وکالت کی۔ ورکشاپ میں JK جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر سنجے پریہار، JK لیگل سروسز اتھارٹی کے ممبر سیکرٹری MK شرما اور جموں یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کی سربراہ ڈاکٹر آرتی بخشی نے بطور ریسورس پرسن شرکت کی۔ بانڈی پورہ ضلع میں آج تقریباً 4 کروڑ روپے کی لاگت والے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ کام ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز متھورا معصوم اور دیگر کئی سینئر افسروں کی موجودگی میں انجام دیے۔ ان میں ایک میرج ہال، ذبح خانہ، بچوں کی پارک اور گاڑیوں کے لیے گیراج قابل ذکر ہیں۔ ڈگری کالج کپواڑہ میں آج منسٹری آف سکل ڈیولپمنٹ کی جن شکتی سنستھان کی طرف سے جسمانی طور سے کمزور افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک رنگا رنگ تمدنی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں ضلع کے ترقیاتی کمشنر کے علاوہ جسمانی طور سے خاص افراد کی ایک خاصی تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سنستھان کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہنرمندی کی وزارت کی طرف سے معذور افراد کو خود انحصار بنانے کے لیے کئی طرح کے کورس شروع کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز احمد بٹ نے ریسٹ ہاؤس کلگام میں آج ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم کے بارے میں ایک میگا جانکاری کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مستقین میں زرعی مشینری بشمول ٹریکٹرز، پاور ٹلرز اور برش کٹرز تقسیم کیے۔ کیمپ میں ضلع کے DDC چیئرپرسن محمد افضل پرے، دیگر DDC ارکان، پنچایت نمائندوں اور سینکڑوں کسانوں نے حصہ لیا۔ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی شالیمار ملکی سطح پر زرعی یونیورسٹیوں کی درجہ بندی میں 6واں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ گزشتہ برس سے یونیورسٹی 9ویں مقام پر تھی اور اپنی بہتر کارکردگی کی بنا پر ادارے نے 3 پائیدان کی چھلانگ لگا کر مزید بہتر اور معیاری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر JP شرما نے اس کارکردگی کے لیے ادارے کے عملے اور طالب علموں کی سراہنا کی ہے۔ زرعی یونیورسٹی شالیمار کے ڈائریکٹر پلاننگ ڈاکٹر نذیر احمد گنائی نے اس پیش رفت پر بتایا۔ سارے ہندوستان میں ہماری رینک 6th رینک ہے، مطلب 65 یونیورسٹیز میں سے ہماری رینک 6 ہے، 6 بیسٹ یونیورسٹی ان دی کنٹری۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے۔ ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہماری یونیورسٹی نے کہ ہم ہندوستان میں پہلی ایک انوویشن لیڈ یونیورسٹی بننا چاہتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ کہ اگر ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کنونشنل طریقہ جو چلتا ہوا طریقہ وہ نہیں چلے گا، ہم نے انوویشنز پہ ہی کام کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان ٹیکنالوجیز کو ہم ایگریکلچر کے ساتھ کس طرح سے انٹیگریٹ کریں کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور یہ ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر۔ پاپا صاحب بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے موقع، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے بارہمولہ میں آج محکمہ زراعت کی طرف سے ایک روزہ کیپیسٹی بلڈنگ کم ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع کے محکمے سے جڑے افسروں اور عملے نے شرکت کی۔ پروگرام کا افتتاح ناظم زراعت چودھری محمد اقبال نے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ اپنے افسروں اور عملے کی کارکردگی میں نکھار لانے پر کام کر رہی ہے تاکہ وہ زمینی سطح پر مختلف فلیگ شپ پروگراموں اور اسکیموں کی عملاوری کو آسان طریقے پر عملا سکیں۔ ویری ناگ اننت ناگ میں آج ویری ناگ ٹورزم فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس کا افتتاح ناظم سیاحت ڈاکٹر GN اتو نے ضلع ترقیاتی کمشنر اور کئی دیگر افسروں کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کی طرف سے اسٹال لگائے گئے تھے۔ کلچرل اکیڈمی کے فنکاروں اور دیگر کلبوں کی طرف سے موسیقی کے پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ اس فیسٹیول کا مقصد سیاحوں کو
सयाहती मकाम वेरीनाग की जानिब रागिब करना था। बड़गाम पुलिस ने चोरों के एक ग्रोह का पर्दाफाश करके 7 लुटेरों को गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 21 दिसंबर को एक शिकायत मिलने पर SHO मागाम की क़यादत में पुलिस की एक टीम ने शक की बुनियाद पर एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसकी निशानदेही पर चोरी की वारदातें अंजाम देने में मुलविस मजीद 6 डाकखजानों को पकड़ लिया गया। ये चोर अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। मजमूई तौर पर उनके कब्जे से 5,22,000 रुपये मालियत की चीजें बरामद कर ली गई हैं। अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमना में आज एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कोयूम हुसैन की सदारत में मुनक्कदा इस तकरीब पर अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और तालीमात पर मबनी प्रोफेसर बशर बशीर की तसनीफ से शूबी अलमदरी की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कई अदबनवा शख्सियात ने तकारीर की। इधर श्रीनगर में महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ऑडिटोरियम में भी एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान डॉक्टर राबिया नसीम मुगल की किताब मॉडर्न लर्निंग अप्रोचेस एंड टीचिंग टेक्निक्स फॉर जॉयफुल एंड बर्डन फ्री लर्निंग की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब में माहिरीन तालीम, दानिश्वरों और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। DD कशर के शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सूबाई कश्मीर एहसान परदेसी ने बादामी बाग कंटोनमेंट के तहत आने वाले इलाकों में हुकाम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर जायदादें सील करने से मुतल्लिक जारी किए गए फरमान पर बरहमी का इजहार किया है। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए दबाव डालना तानाशाही पर मबनी एक कदम है, जिससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अरकान पार्लिमान और मिन जुमला तौर पर दीगर सभी लीडरों ने मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 116वीं सालगिरह, जो कि कल मनाई जा रही है, के मौके पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। कबायली बरादरी की सकाफत को दबाम बख्शने की खातिर जिला इतलाती सेंटर शोपियां ने आज दुनाजू केलर इलाके में एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर शौकत अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। मुशायरे में कबायली बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कसीर तादाद में मर्द जन ने शिरकत की। इस मौके पर इंफॉर्मेशन अफसर ने लोगों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज शहरी श्रीनगर के सैदा कदल, मिर्जा बाग, निगीन, बागवानपुरा, लाल बाजार, फ्रेंड्स कॉलोनी, हबक, बटपुरा और ब्रेन में इन्हदामी मुहिम अंजाम दी, जिस दौरान कई गैर कानूनी ढांचों को मिसमार किया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने आज बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया के जवानों, साबिक जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के सिलसिले में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक साइकिल यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में महकमा मौसमियात ने कश्मीर और लद्दाख डिवीजनों में कल से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि नासाजगार मौसम के तनाजुर में श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के साथ साथ मुगल रोड और जौजिला के रास्तों पर जमीनी ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो सकता है। कल 5 तारीख को जैसे ऑलरेडी पेशन गोई किया था कि दरमियाने दर्जे के बर्फ पड़ने का इम्कान है मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ पड़ेंगे और चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश पड़ने का इम्कान है और ये मौसम सिर्फ कल ही रहेगा। कल बर्फ और बर्फ यानी कल ओवरऑल क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगे जम्मू कश्मीर में और बर्फ भी होंगे। मैदानी इलाकों में कोई ज्यादा हेवी स्नोफॉल की कोई पेशन गोई नहीं, 1 से लेकर 2-3 इंच तक बर्फ गिरने का पॉसिबिलिटीज है। तो लद्दाख रीजन में, करगिल डिस्ट्रिक्ट में, लेह खास करके करगिल डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। कल मौसम ओवरऑल रहेगा, बर्फ भी होंगे, तो फिर 6 तारीख को थोड़ा और क्लाउडी रहेगा और 7 से मौसम फिर ठीक रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का कम से कम दर्जा हरारत वहां 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अब
कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से